Yes, good morning. Only Vishwajit is present. Okay, now आज के क्लास में हम अडेप्टेशंस में से ही कुछ पार्ट जो है वो देखेंगे. विश्वजीत प्लीज मुझे आंसर दीजिए इन शॉर्ट. मतलब आपको जस्ट 2 to 3 वर्ड्स यूज करने हैं. अडेप्टेशन का मीनिंग आपको क्या समझ में आया? ठीक है, आपको पूरी टोटल डेफिनेशन मत लिखिए, जस्ट इन योर ओन वर्ड्स प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ अडेप्टेशन. Yes, type your answer fast. सो प्रीवियस क्लासेस में हमने अडेप्टेशन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी किया है. अडेप्टेशन इन प्लांट्स, उसमें डिफरेंट रीजन के जो भी प्लांट्स है तो उसके बारे में हमने देखा है. डेजर्ट प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स, देन जो फॉरेस्ट रीजन के प्लांट्स है, स्नोई रीजन प्लांट्स, इसमें अडेप्टेशन जो होते हैं तो वो हमने कैरेक्टर्स उनके अडेप्टेशन स्टडी किए हैं. ओके, हर्षवर्धन प्लीज, मैंने क्वेश्चन किया था पहले. आपका जो आंसर है वो सिंपली 2 to 3 वर्ड्स में ही मुझे बताइए. आपको अडेप्टेशन का मीनिंग क्या समझ में आया है? डोंट राइट डेफिनेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक. ओके, ठीक है. विश्वजीत ने आंसर दिया है. हर्षवर्धन प्लीज आप अपना जो आंसर है वो टाइप करके सेंड कीजिए. अडेप्टेशन आपको क्या समझ में आया, अडेप्टेशन का मीनिंग? ओके, ठीक है. देखो, द चेंजेस ऑकर्स इन बॉडी पार्ट्स एंड आल्सो इन बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, यहाँ पे आप ऑर्गेनिजम्स लिखिए क्योंकि अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जिसके बॉडी में भी चेंजेस होते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से द चेंजेस ऑकर्स इन, हाँ यहाँ पे और एक वर्ड आप ऐड कर सकते हैं, ग्रेजुअल. कौन सा वर्ड ऐड करना है आपको? ग्रेजुअल चेंजेस. ग्रेजुअल मीन्स स्लो, बहुत ही स्लो चेंजेस होते. ग्रेजुअल मीन्स स्लो चेंजेस. ओके, तो ग्रेजुअल चेंजेस देखो, जब कभी भी ये अडाप्टेशन होता है कौन से भी ऑर्गेनिज्म में, तो अडाप्टेशन बिल्कुल भी ऐसी थिंग नहीं है जो कि 1 डे, 1 मंथ या 1 ईयर में होता है. इसके लिए सेवरल ईयर्स लगते हैं और ये सेवरल ईयर्स में ये चेंजेस होते हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें ये चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं. तब हम उसको क्या कहते हैं? अडाप्टेशन कहते हैं. तो जो कुछ भी हमारा बिहेवियर होता है या फिर जो कुछ भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें जो कुछ भी प्रोग्रेसिव चेंज हमें दिखाई देता है वो क्या है? नथिंग बट अडाप्टेशन है. तो अडाप्टेशन क्यों नेसेसरी है या कौन से भी ऑर्गेनिज्म में अडाप्टेशन क्यों होता है, तो इसका रीजन क्या है? तो अडाप्टेशन जो कुछ भी सराउंडिंग में जैसे भी कंडीशंस होते हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस हम कह सकते हैं उनको, तो वो कंडीशंस कैसे है तो उसके बेसिस पे क्या होता है? इनमें चेंजेस होते हैं इच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स में. तो उसी को हम कहेंगे अडाप्टेशन. सो प्रीवियस क्लासेस में हमने अडाप्टेशन इन प्लांट्स स्टडी किया है. डेजर्ट प्लांट्स, स्नोई रीजन प्लांट्स, जो फॉरेस्ट के रीजन में प्लांट्स ग्रो होते हैं उनमें कौन से अडेप्टेशंस होते हैं. तो अडेप्टेशन क्या है आपने देखा होगा, उनके बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स है उनमें कुछ आपको डिफरेंस दिखाई दिया. जैसे कि जो स्नोई रीजन के प्लांट्स होंगे और उनको अगर हम कंपेयर करेंगे डेजर्ट से, तो डेजर्ट में क्या है? स्कैरेसिटी ऑफ वाटर है. तो वैसे ही उनके बॉडी में क्या हो गए? अडेप्टेशंस हो गए हैं. तो स्नोई रीजन के प्लांट्स अगर हम देखते हैं तो वहां पे स्मॉल है, तो उनके भी बॉडी में जो कुछ भी चेंजेस हो गए वो भी क्या है? डिफरेंट चेंजेस है. ठीक है, तो सिर्फ
ओके, थैंक यू विश्वजीत, आपने करेक्ट किया उसको। अब ये डेफिनेशन सही है। देखो, दो ही स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए अब तक, ऑलरेडी 5 मिनट्स हो गए क्लास स्टार्ट होके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आगे का पार्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अडाप्टेशन इन एनिमल्स, ये जो भी कंसेप्ट है, तो उसमें से भी कुछ अडाप्टेशंस हमने स्टडी किए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आज के क्लास में हम देखेंगे अडाप्टेशंस इन एनिमल्स विच शो एरियल लाइफ। जो एनिमल्स एरियल लाइफ जीते हैं, वैसे एनिमल्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं अडाप्टेशन सुन के। तो आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से दिख रहा है? यस, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे जो कुछ भी एरियल लाइफ के जो कुछ भी एनिमल्स है, इस ग्रुप को मोस्टली हम बर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, देखिए इनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स हैं इनके। कैसे है? तो इनके पास विंग्स है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मार्क कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, विंग्स। ये ही कुछ एनिमल जो है वो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स। ओके, 1 सेकेंड। अभी क्लियर है आवाज? यस, नाउ इट इज क्लियर। विश्वजीत, हर्षवर्धन, ओके ठीक है। सो अडाप्टेशन जो हम देखेंगे एरियल एनिमल्स में, तो एरियल एनिमल्स में क्या होता है, देखो इनकी बॉडी जो होती है वो स्पिंडल शेप की है। बॉडी कैसी इनकी? स्पिंडल शेप की। स्पिंडल शेप का मीनिंग क्या है? तो ये देखो, ये ऐसा शेप बनता है, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्पिंडल शेप्ड बॉडी ऑफ बर्ड्स। अब ऐसी बॉडी क्यों बनाई गई है स्पिंडल शेप की? तो स्पिंडल शेप की बॉडी की वजह से क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे और एक स्लाइड ऐड करती हूँ। स्पिंडल शेप का मीनिंग क्या है? ऐसा, ऐसा स्पिंडल शेप। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? तो इस शेप की वजह से जो एयर का रेजिस्टेंस होता है, ये फ्लाइंग करते हैं ना, ये एनिमल्स क्या करते हैं? फ्लाइंग करते हैं। इसकी वजह से जो एयर का रेजिस्टेंस होता है उसको ये कम कर सकते हैं, ऐसे शेप की वजह से। आपने देखा होगा फिश, फिश भी क्या करते हैं? जो वाटर रेजिस्टेंस है उसको मिनिमाइज करने के लिए इनकी बॉडी भी कैसी बनती है? स्पिंडल शेप की बनती है। वैसे ही ये जो एनिमल्स, बर्ड्स है, तो बर्ड्स में भी क्या होता है, इनकी जो बॉडी है वो स्पिंडल शेप की बनती है टू मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इनकी बॉडी ऐसे शेप की है। ये समझ में आया आपको? ओंकार, हमने स्टार्ट किया है अडाप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल बर्ड्स का देखेंगे। तो इनकी जो बॉडी है वो कैसी है? स्पिंडल शेप की है, जिसकी वजह से ये जब फ्लाई करते हैं तब एयर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एयर रेजिस्टेंस क्या होता है? मिनिमाइज होता है। तो बोन्स, बॉडी कवरिंग ऑफ feathers and modification of forelegs into wings। फोरलेग्स मतलब आपको पता है, ये हाइंड लिम्स एंड फोर, सॉरी, ये प्रेजेंट होते, लिम्स प्रेजेंट होते, जैसे कि हमारे पास हैंड एंड लेग्स है। तो वैसे ही क्या होता है, इनके पास
यस 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 करेक्ट, बट यहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में सीख रहे थे ना, तो बोट इज द करेक्ट, मतलब आपको ये एनालॉजी अगर हम देखेंगे तो बोट करेक्ट मतलब इसका एग्जांपल हो सकता है बोट शेप या स्पिंडल शेप। तो एयर का वहां पर भी वो रेजिस्टेंस कम करने के लिए इसका शेप वैसे बनाया जाता है। तो इनके पास इनके जो बोन्स होते हैं वो बोन्स कैसे है, होलो बोन्स है। एंड बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर्स, इनके बॉडी के ऊपर कवरिंग किसका है, फेदर्स का है। फेदर्स, इसके बॉडी के ऊपर ऐसे फेदर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे बर्ड्स के बॉडी पे। ऐसा इसका क्या है, कवरिंग है बॉडी का। तो ये इनके जो फोर लेग्स होते हैं उनका मॉडिफिकेशन विंग्स में हुआ है। विंग्स यानी कि दो बड़े विंग्स आपको देखने के लिए मिलते हैं इसे। तो इनमें क्या होता है, विंग्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, अडाप्टेशन है। ये क्या है, अडाप्टेशन है उन एनिमल्स का, जैसे कि जो बर्ड्स है उनका। तो ये इसके बाद इनके जो बॉडी होती है उसका अगर हम वेट देखते हैं तो ये लाइट वेट की है। अब बॉडी लाइट वेट की क्यों होती है इनकी, तो लाइट वेट इसलिए होता है ताकि क्या हो सके, क्या हो सकता है लाइट वेट की वजह से, इनका फ्लाइंग जो है वो इजी बन सकता है, उनको लिफ्ट करना है अपने वेट को। इसकी वजह से ये कैसे होते हैं, लाइट वेट के होते हैं इनकी। लाइट वेट मीन्स यहाँ पे लाइट मीन्स ये हमारी वाली लाइट नहीं है, ये ध्यान में रखो। लाइट वेट मतलब कम, इनका जो वेट होता है वो लेस होता है, कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो एनिमल, ये जो बर्ड्स है वो क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। यस, बिकॉज दे कैन फ्लाई इजीली। तो देखो जो कुछ भी उनको necessary है, वैसे adaptations हमें इन एनिमल्स में, बर्ड्स में देखने के लिए मिलते हैं जो सही है। उनका पर्पस क्या है, रियल लाइफ है तो उनको फ्लाई करना है। तो फ्लाइंग के पर्पस के लिए बर्ड से इनका जो भी बॉडी का वेट है वो भी कैसा है, लो है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। ओंकार प्लीज रिप्लाई, एम आई ऑडिबल? ओके थैंक यू। तो देखिए एडाप्टेशन जो होता है ये हो गया वेट के बारे में। ओके समर्थ यू आर लेट। ओके ठीक है, तो अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स में ये हो गया। आफ्टर दैट द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स आल्सो इज लाइट इन वेट एंड टेपर्स एट बोथ एंड्स। जो भी इंसेक्ट्स आपने देखा होगा, बटरफ्लाईज या फिर अदर इंसेक्ट्स जो कि फ्लाइंग करते हैं, तो इनकी इनका भी बॉडी का वेट कैसे होता है, लाइट होता है। यहाँ पे देखिए लाइट वेट मीन्स लो होता है इनका वेट। और इनका जो भी बॉडी का शेप हम कह सकते हैं, तो बोथ एंड्स इसके कैसे होते हैं, टेपरिंग होते हैं, टोकदार। मतलब यहाँ से स्टार्ट ऐसे ऐसे इस शेप के होते हैं मोस्टली। बटरफ्लाई का भी शेप देखिए, बोथ एंड्स ये भी और इधर फ्लाई कर सकते हैं। देन आप देखिए नेक्स्ट जो है अडेप्टेशन, बिकॉज इम्पार्टस कंपनी कॉल मी सो आई एम ओके ठीक है। आफ्टर दैट they can fly with two pairs of wings and also walk with six stick like legs। ये बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आपको आपने प्लीज आप सराउंडिंग में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसे इंसेक्ट्स को।
बहुत बार आपको अब इस सीजन में तो आपको अच्छे से देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपके यहाँ पे गार्डन या कुछ ऐसे है तो आपको ऐसे इंसेक्ट्स बहुत बार दिखने के लिए मिलेंगे, तो प्लीज उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया क्या है कि इनका जो बॉडी जो है, तो ये फ्लाई कर सकते विद द हेल्प ऑफ विंग्स। इनके पास क्या है, पेयर्स ऑफ विंग्स है, एंड इनके पास लेग्स होते हैं, देखो जैसे कि स्टिक। इनकी बॉडी हो गई, यहाँ पे ऐसे लेग्स होंगे, ठीक है। तो जब कभी हम आगे एनिमल क्लासिफिकेशन सीखेंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा कि ये कैरेक्टर कैसे दिया है या क्या पर्पस है। तो इनके पास ऐसे 6 स्टिक लाइक लेग्स भी प्रेजेंट होते हैं और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स चल रहे हैं। एरियल एनिमल्स, उसमें हमने बर्ड्स के बारे में स्टडी किया, अभी हम स्टडी कर रहे हैं इंसेक्ट्स के बारे में। After that, bats can fly with the help of patagium, a thin fold of skin between their forelegs and hind legs. बैट को देखा है आपने? यस, देखा होगा आपने। बैट के बारे में तो हमने देखा है, क्योंकि पहले तो ऐसा बताया गया था कि जो अभी जो पैंडेमिक डिसीज स्प्रेड हुआ है वो बिकॉज ऑफ बैट, मतलब बैट्स उसके कैरियर थे। तो इसकी वजह से बैट्स तो सबने एटलीस्ट टीवी में तो अच्छे से देखे होंगे। तो इनका जो पैटर्नजियम होता है, मतलब जो हैंड हो सॉरी लेग्स होते हैं, हैंड लेग, तो ये ऐसे होते हैं फोल्ड्स, इसमें ये स्किन के फोल्ड्स होते हैं। तो ये क्या है, ये स्किन का फोल्ड बनता है फोर लेग्स एंड हैंड लेग्स में, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 सेकंड, मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको दिखाती हूँ। ये अगर बैट का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, बैट का जो भी यहाँ पे माउथ है और इसके जो भी हाइंड लेग्स होते हैं एंड फोर लेग्स, तो इसमें क्या होता है, ये स्किन के ऐसे फोल्ड्स आते हैं। तो ये क्या क्या करता है, इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, बैट जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे। सबसे पहले हमने बर्ड्स देखे, आफ्टर दैट इंसेक्ट्स, एंड देन इंसेक्ट्स के बाद हमने उसमें बैट्स का एग्जाम्पल देखा है। तो 3 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे देखे हैं। तो डिफरेंट बर्ड्स एंड जो इंसेक्ट्स होते हैं उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, अपने एरिया में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसमें एक स्ट्रक्चर है, ये मैं पहला जो 1 सेकेंड ना, ये देखिए, ये जो स्लाइड है इस पे आपको दिखाई देगा एट द एंड, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखा है क्लॉज का। ये ऐसे लेग का स्ट्रक्चर है और आगे ये क्या बना है, इसको क्लॉज कहते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, जब कभी ये फ्लाई करके आते हैं जिस भी एरिया पे जहां पर भी ये सेटल हो जाएंगे, तो वहां पे उनको बैठने के लिए ये जो एंड्स होते हैं, तो उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, वहां पे टाइटली या फिर बैठ सकते हैं। इसकी वजह से इनके यहाँ पे क्लॉज का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये अडेप्टेशन है एरियल एनिमल्स का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज के होमवर्क का, ठीक है। समझ में आया अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स? यस, अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल समझ में आया आपको? ओके, ठीक है। मैम, what is question number 1? Same, write down the adaptation in aerial animals with example. Write down the adaptations in aerial animals with examples. Different examples आप write down कीजिए और उसमें जो भी adaptations है वो आपको mention करने हैं। Clear? ओके, देन नेक्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो है अडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। क्या है? अडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स सरपटनारे प्राणी, ठीक है। अडेप्टेशन इन रेप्टाइल। तो रेप्टाइल्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ रिलेट इमेजेस भी आए हैं। वो सॉरी, वेरी गुड, ओके, थैंक यू विश्वजीत। ये कुछ रिलेट इमेजेस शेयर किए विश्वजीत ने बैठ के।
तो देखिए स्किन के फोल्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे बैट में। ठीक है, थैंक यू विश्वजीत। यहाँ पे बैट के क्या है, स्किन के फोल्ड्स दिख रहे हैं। ओके, बैट के एग्जाम्पल है, यहाँ पे सेकेंड इमेज में दिख रहा है आपको, वो फ्लाई कर रहे हैं, तो ये इनके लिए हेल्पफुल है। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे अडाप्टेशन इन रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में कौन कौन से अडाप्टेशंस होते हैं देखो। चैट बॉक्स में देखिए समर्थ, स्क्रीन पे नहीं, चैट बॉक्स में पिक्चर्स उसने विश्वजीत ने शेयर किए हैं। ओके, यस नाउ इट इज क्लियर। यस, आपको बैट का इमेज जो है वो दिखाई दिया। यस, चैट बॉक्स में ही शेयर किया हुआ है समर्थ। विश्वजीत प्लीज शेयर वन मोर इमेज, मतलब ऊपर जो सेकेंड इमेज है फिर से एक बार शेयर करो। अभी मैंने डिसेबल किया है ग्रुप चैट, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ओके ठीक है, तब तक हम देखते हैं अडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। तो आपने देखा होगा ये क्या करते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, क्रिपिंग की मूवमेंट करते हैं। कैसे मूवमेंट करते हैं? उफ, 1 सेकेंड। ये जो मूवमेंट करते हैं वो कौन सी मूवमेंट करते हैं, क्रिपिंग की मूवमेंट करते हैं। है यहाँ पे। क्रिपिंग कौन सी मूवमेंट करेंगे, क्रिपिंग की मूवमेंट करेंगे। आपने क्रिपिंग क्राउलिंग ये सीखा होगा प्रीवियस क्लासेस में। ओके, तो ये कैसी मूवमेंट करते हैं, क्रिपिंग की मूवमेंट करते हैं। बर्ड्स, सॉरी, आपने ये देखे होंगे स्नेक्स, अर्थवर्म्स, टॉर्टोइज। Are there any special changes? Which organs do they use for creeping? Please type your answer. Which organs do they use for creeping? Snakes, earthworms, कौन सा बॉडी का ऑर्गन यूज करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रिपिंग के लिए? Yes, please type your answer. Are there which organs do they use for creeping? क्रिपिंग के लिए ये कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं, स्नेक्स एंड अर्थवर्म्स? वेरी गुड, स्केली स्किन। Are there any special changes for that purpose? इस पर्पस के लिए इनके पास कुछ ऐसे बॉडी में इनके चेंजेस हो गए हैं। सेम चेंजेस हम लिख सकते हैं इनका। स्नेक का अगर हम देखते हैं तो स्केली स्किन होती है इनकी, और उसी स्किन से वो क्या करते हैं, क्रीपिंग की मूवमेंट करते हैं। सो एनिमल्स लाइक हाउस लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल यूज देयर मसल्स फॉर क्रीपिंग। ये क्या करते हैं, अपने मसल्स को यूज करते हैं फॉर क्रीपिंग। दे यूज देयर मसल्स फॉर, यस यस, ये बैकबोन करेक्ट है, आपने करेक्ट लिखा था। यस, देखो आफ्टर दैट सिमिलरली दे शो अडेप्टेशन इन स्किन, सोल्स ऑफ फीट एंड बॉडी कलर। यस, तो इनके बॉडी कलर में भी आपको कुछ चेंजेस, अडेप्टेशंस देखने के लिए मिलेंगे। क्यों ऐसा होगा? तो इनको सरवाइव करना है खुद को, जैसे कि ये प्रे बन सकते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो अगर वो उस रीजन में जहां पे वो रहते हैं, जो इनका हैबिटेट है, तो वहां पे अगर ये अपना कलर मैच करते हैं, तब क्या होता है, ये इजीली आइडेंटिफाई नहीं होते अदर ऑर्गेनिजम्स को। इसके वजह से इनका जो भी बॉडी का कलर है वो बॉडी कलर मैच होता है। आपने देखा होगा, ये जो हम गार्डन लिजर्ड की बात कर रहे हैं, तो ये कलर चेंज कर सकते हैं अपने बॉडी का। इसकी वजह से आइडेंटिफाई नहीं होता है कि ये सच में लीव्स है या फिर यहाँ पर ये लिजर्ड प्रेजेंट है।
तो ऐसे अडाप्टेशन इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजार्ड एंड मॉनिटर लिजार्ड हैव क्लॉड टोज एंड थीन सोल्स, वेयर एज स्नेक्स हैव अ स्केली स्किन. स्नेक्स के पास स्केली स्किन है, और जो लिजर्ड के हम बात कर रहे हैं तो इसके पास क्लॉड टोज है, जो क्लॉज की अभी बात की थी हमने. तो इनके पास क्या है, वो प्रेजेंट है. इसकी वजह से क्या होता है, ये जो कुछ भी एनिमल्स है ये क्या करते हैं, अच्छे से अडाप्टेशंस दिखाते हैं. ठीक है. तो अडाप्टेशन इन रेप्टाइल समझ में आया आपको, कुछ डाउट है इसमें? ये आपका सेकेंड क्वेश्चन होगा. प्लीज राइट डाउन द अडाप्टेशन इन रेप्टाइल्स विथ एग्जाम्पल. ओनली समर्थ और विश्वजीत जो है वही आंसर दे रहे हैं. प्लीज ओंकार. यस ओंकार, प्लीज. समझ में आया आपको? ओंकार, एनी डाउट? हर्षवर्धन, कुछ डाउट है तो प्लीज आप टाइप कीजिए. ओके ठीक है. हर्षवर्धन प्लीज रिप्लाई. हर्षवर्धन, आपको समझ में आया है, प्लीज रिप्लाई करो. आई थिंक हर्षवर्ध, आई डोंट नो. ओके ठीक है. अडाप्टेशन फॉर फूड देखेंगे हम नेक्स्ट इसमें. अडाप्टेशन फॉर फूड, सॉरी इसी पे और एक इमेज आ गया. 1 सेकेंड. वन सेकेंड, यहाँ पे मैं इमेज शेयर करती हूँ. यस, अभी देखेंगे हम अडाप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स. एनिमल्स में ऐसे अडाप्टेशन कौन कौन से हो गए. फॉर द पर्पस ऑफ कंज्यूमिंग फूड, फूड को लेने के लिए इसमें कौन से अडाप्टेशंस हो गए हैं, इनके बॉडी में, इनके बिहेवियर में कौन से चेंजेस हो गए, वो अभी हम सीखने वाले हैं. सो एनिमल्स को हम कैटेगराइज करते हैं, देखो डिफरेंट कैटेगरीज में. कौन से बेसिस पे करते हैं, तो वो कौन सा फूड कंज्यूम करते हैं, मतलब उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं. ऐसे हम लिखते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स, लिखते हैं ना. कैटेगरीज पता है सबको? सबको कैटेगरीज पता है? हर्बीवोरस एनिमल्स, यस, सॉरी, हर्बीवोरस एनिमल्स. हम लिखते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, हम लिखते हैं ओमनिवोरस एनिमल्स. ठीक है. तो ये क्या एक कैटेगराइजेशन है ऑर्गेनिजम्स का, डिपेंडिंग ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वो कैसे फूड लेते हैं, कौन से टाइप का, उसके बेसिस पे हमने इनको क्या किया है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है. तो इनके पास ऐसे स्पेशल अडाप्टेशंस है, जो कि ईच कैटेगरी, जो कुछ भी हम कैटेगरीज देखेंगे तो उनमें क्या है, कुछ स्पेसिफिक अडाप्टेशंस हो गए फॉर द प्रोसेस, मतलब जो फीडिंग करते हैं ये, तो ये इजी होने के लिए इनमें कुछ अडाप्टेशंस है. सो अब हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन का हमने पार्ट पढ़ा है, जो लेसन है, उसमें इन डिटेल हमने हर्बीवोरस कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में स्टडी किया है. सो आप कुछ डिफरेंट, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो कुछ नेशनल ज्योग्राफिक वाइल्ड डिस्कवरी चैनल्स होते हैं जिसपे ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. इसमें वो मतलब समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से कि कैसे इनमें ये अडाप्टेशंस हो गए हैं. ठीक है. तो आप कभी आपको टाइम मिलता है तो आप ये चैनल्स पे ऐसे डिफरेंट और आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं एनिमल्स के. तो इसमें जो फ्रॉग्स है, स्नेक्स है, बर्ड्स है, मॉस्किटोज है एंड बटरफ्लाईज, इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं. देखो इस पे स्लाइड कहाँ गई हमारी. नो 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 नो, यस यस ऑन, यस. इस स्लाइड पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि अडाप्टेशंस दिखाए हैं. जैसे कि स्नेक देखो क्या करता है, कैसे खाता है.
उसके हैबिट कैसी है। उड़ पीकर आप देखते हैं तो वो डिफरेंट है। स्नेल का अगर एग्जांपल देखेंगे वो अलग है। मॉस्किटोज, बटरफ्लाईज, तो इनका जो माउथ होता है देखो, तो माउथ मोस्टली जो बर्ड्स है, तो बर्ड्स में क्या होता है, ये जो माउथ है वो मॉडिफाई होता है और उससे क्या बनता है, बिक, सॉरी, हाँ, ये मैं ले रही थी यहाँ पे। तो ये अगर आप एग्जांपल देख रहे हैं तो क्या फॉर्म होता है इनमें, बिक, सोच हम बोलते हैं उसको। तो क्या है, जो कुछ भी, जैसे एनिमल प्लानेट भी चैनल है तो उस पे आप देख सकते हैं, तो जो कुछ भी बर्ड्स है तो बर्ड्स में क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है। और जो जॉज है, मोस्टली माउथ नहीं कह सकते हम, जॉज, जबड़ा, मतलब हमारे यहाँ पे अपर जॉ एंड लोअर जॉ है, और हमारा जो लोअर जॉ है वो क्या है, वो मूव हो सकता है। तो इसका जो मॉडिफिकेशन है वो बर्ड्स में कैसे हुआ है, तो बर्ड्स में क्या बनी है, बिक बनी है, बिक यानी कि चोंच। वैसे स्नेक की हैबिट अगर आप देखते हैं या कैसे वो फूड को स्वालो करता है, तो उसका कुछ अलग अडेप्टेशन है उसके बॉडी में। बटरफ्लाईज के पास अगर आप देखते हैं तो ऐसा कुछ स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे वो क्या करते हैं, सक करते हैं। फिर मॉस्किटोज देखिए, वो भी पैरासाइट है। मॉस्किटोज क्या है, पैरासाइट्स है। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी, वो सक करते हैं। आपने देखा होगा मच्छर काटते हैं तो क्या करते हैं, वो सक करते हैं ब्लड हमारे बॉडी का। तो ये इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सकर्स प्रेजेंट होते हैं, सकर्स। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट एनिमल्स है जिनके पास ये डिफरेंट क्या है, मॉडिफिकेशंस हो गए उनके बॉडी में, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, डिफरेंट फूड को कंज्यूम कर सकते हैं। यस, तो अदर ऑर्गेनिजम्स में देखिए, अगर हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करते हैं या फिर जो एनिमल्स कार्निवोरस एनिमल्स है, तो इनके जो कैनाइंस होते हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। तो जो पर्पस होता है टेयरिंग का पर्पस, तो उसके लिए इनके जो कैनाइंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, शार्प बनते हैं। तो ये डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनमें डिफरेंट अडेप्टेशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो अदर देन टेक्स्ट बुक में जो मेंशन किए हुए हैं उसको छोड़ के भी आप अदर एग्जांपल्स इसमें मेंशन करके उनके अडेप्टेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग में ब्लेंडिंग का मीनिंग क्या होता है, मिक्सिंग। सराउंडिंग के साथ मिक्स होने के लिए कौन कौन से अडेप्टेशंस हो गए एनिमल्स में, तो वी कैन इजीली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाईज, लिजर्ड्स एंड ग्रासहोपर्स। दे गेट amidst grasses, parts of a plants like stems, leaves and flowers. That is because their colors blend with those of their surroundings. जो कुछ भी एनिमल्स के हम एग्जाम्पल्स देखते हैं ऐसे, तो वो क्या करते हैं, अपना सराउंडिंग के साथ अपने कलर्स को क्या करते हैं, मैच करते हैं। So changes that takes place in the various organs and life processes of organisms. लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या है, लाइफ प्रोसेस आपने बाद में अभी वर्ड सुना होगा, आई थिंक लाइफ प्रोसेस का वर्ड आपने अभी सुना होगा। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस अलग है, मतलब जो कुछ भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं, डाइजेशन होता है, प्रोसेस होती है सर्कुलेशन की, एक्सक्रीशन, ये डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होते हैं। तो दैट एनेबल, इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो वो मतलब फीड कर सकते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स को, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर एनिमीज, मतलब स्पेसिफिक सराउंडिंग्स में। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट एंड जोग्राफिकल कंडीशंस, ये जो कुछ भी चेंजेस होते हैं उस ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम कहते हैं अडेप्टेशन। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखो, अडेप्टेशन इज नॉट अ सडन प्रोसेस, वो अचानक से नहीं होती है। मतलब आज हमें कुछ डिफिकल्टी फाइंड आउट हो रही है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, और कल हमने देखा तो उसमें कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए मिले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अडेप्टेशन इज नॉट अ सडन प्रोसेस, इट इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन्स स्लो, बट कंटिन्यूअस। इस ये प्रोसेस कैसे होती है, धीरे से होती है, बट कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस चलती रहती है।
सो इसकी वजह से डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ प्रेजेंट डे एनिमल्स and animals of thousands of years ago are the adaptation that occurred according to prevailing conditions. It is our duty to conserve this diversity. देखो इसमें क्या दिया गया, आपने कभी सुना होगा डायनासोर्स के बारे में, सुना है सबने डायनासोर्स? फिल्म आपने देखी होगी इसके ऊपर, जुरासिक पार्क या ऐसे कुछ तो फिल्म का नाम है। क्वेश्चन आज के होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चंस है। अडेप्टेशन इन एरियल, देन रेप्टाइल्स एंड देन अडेप्टेशन फॉर फूड। ये 3 क्वेश्चंस है। यस, डायनासोर्स के बारे में आपने सुना है? यस, तो डायनासोर्स अभी अगर लाइव हमें देखने हैं तो मिल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक्सटिंक्ट मीन्स अब ये अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है, करेक्ट? तो देखिए ये क्या हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गए एनिमल्स, इसका मतलब वो अभी सराउंडिंग में हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो इससे क्या होगा, इवोल्यूशन, हम इवोल्यूशन नहीं कहेंगे बट इसमें अडेप्टेशंस होते गए हैं। यस, मॉर्निंग मैम। एक्सटिंक्ट। यस स्वप्नाली मैम, सर। गुड मॉर्निंग। दिग्विजय सिंह हियर। या ओके 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 सर। या गुड मॉर्निंग एवरी मैम। जस्ट 2 मिनट, एक थोड़ा अनाउंसमेंट करना था इसके लिए। मैम आप ये कैसे कर रही हैं? पेन टैब यूज किया गया आपने? नो सर, मोबाइल से ही कर रही हूँ। ओके ओके ओके, श्योर श्योर श्योर, या थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज दिग्विजय सिंह। गुड मॉर्निंग, या और रेदर गुड आफ्टरनून, आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम। या गुड आफ्टरनून। सो कैन यू हियर मी ऑल? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज टाइप इट आउट, चैट कीजिए। ओके ओके, 1 2 3, 6 बच्चे हैं ना, बाकी 3 का है? 4। Where are the other 2? Omkar, Samarth, Vishwajit, and Vishwajit, sir, I can hear you. Yeah, Harshvardhan. Omkar, Harshvardhan, Samarth, Vishwajit, 4. Where are the other 2? मैम बाकी 2 बच्चे ऐसे ही गायब रहते हैं क्या? सर एक्चुअली 4 स्टूडेंट्स और हम 2, ऐसे 6 पार्टिसिपेंट्स दिखा रहे हैं। ओ, तो मतलब 3 बच्चे एब्सेंट है आज। ठीक है ठीक है। यस सो सर। दिस इज यस, दिस इज रिगार्डिंग योर संडे टेस्ट। तो आपको शेड्यूल में ध्यान होगा, आपका रेगुलर जो वेडनेसडे एंड सैटरडे टेस्ट हो रहा है वो आपका रेगुलर 7th क्लास का हो रहा है। एंड आप का जो टेस्ट कल है संडे को, वो 8th क्लास का है। तो आपका कल 8th क्लास का टेस्ट है, आपको पता है ना ये बात? प्लीज राइट यस नो। ओके, कल कौन सा टेस्ट है आपका? मैथ्स और साइंस? सर ने सिलेबस बता दिया? इज द सिलेबस डिक्लेयर्ड? यस, ठीक है। सो कल 10 बजे आपका टेस्ट है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस मैम। ओके तो हम कहाँ तक थे? अडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विथ सराउंडिंग हो गया है। तो देखो हमें जो कुछ भी डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलती है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट एनिमल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो उसको हमें क्या करना है? कंजर्व करना है। कंजर्व मीन्स हमें उनको बचाना है, उनका जो फ्यूचर है उसको हमें सेव करना है। आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल जो है वो क्या हो जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। आपने देखा होगा जब मतलब जो आपकी अभी एज है उस टाइम पे, मतलब मेरा जो, हम कह सकते हैं कि जब मैं 7th 5th स्टैंडर्ड में थी, तब सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले आपको बर्ड्स या मोस्टली स्पैरोज का जो चिपिंग का जो साउंड होता है वो साउंड हमें सुनाई देता था। बट अभी अगर आप देखते हैं तो ये रेयर बनते जा रहे हैं। तो देखिए जो कुछ भी एनिमल्स है या जो कुछ भी प्लांट के स्पेसीज है उनको हमें क्या करना है? कंजर्व करना। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो कुछ भी एनिमल्स, बर्ड्स या जो कुछ भी प्लांट के स्पेसीज है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं हमारे एक्टिविटीज की वजह से। क्योंकि हम उनका हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको
मतलब हम इतना यूज कर रहे हैं, मतलब नेसेसिटी से ज्यादा हम उसको यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से ये जो एनिमल्स है वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, वो एनिमल्स रेयर होते जा रहे हैं। इसकी वजह से हमें उनको क्या करना है, कंजर्व करना है, उनको हमें सेव करना है। तो यस, तो ये एनिमल्स बहुत, यस यस, हमने जो कुछ भी पोल्यूशन हम क्रिएट करते हैं, जो कुछ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो कुछ भी हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल जो है वो ह्यूमन के हैबिटेट्स में, मतलब सोसाइटीज में आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? तो जिसका रीजन क्या है कि हमने उनका जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब किया है। यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए हैं, इसकी वजह से ही क्या हुआ है, ये सब कुछ एक्सटिंक्ट होते जा रहा है। तो हमें प्लांटेशन तो मोर करना है। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारी लाइफ है, मीन्स ऑक्सीजन, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। आप अगर देख रहे होंगे कि जो कुछ भी पेशेंट्स है कोरोना के, तो उनको वेंटिलेटर लगाया जा रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, प्लांट्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी वजह से प्लांटेशन करना है। बहुत सारे इतने डिफरेंट पर्पजेस, या हम कह सकते हैं कि एडवांटेजेस है प्लांटेशन के, कि अगर हम प्लांटेशन करते तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम अभी भी फ्री हो सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, हमें क्या करना है, अफॉरेस्टेशन करना है। मीन्स प्लांट को हमें कट नहीं करना है, तो उसकी जगह पे हमें और प्लांट्स को ग्रो करना है। ठीक है। तो आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी, पढ़ी होगी कभी, पता नहीं मुझे, मुलाई जंगल के बारे में। एक ही पर्सन है, मतलब एक प्रोजेक्ट था जिसमें 200 एकर्स पे प्लांट्स लगाए गए थे। मतलब एक जस्ट शॉर्ट इसमें मैं बताती हूँ कि 200 एकर्स पे ट्रीज लगाने का एक प्रोग्राम बनाया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। 1 सेकेंड, अभी आवाज आ रही है समर्थ? तो वो 200 एकड़ पे जब प्लांटेशन किया गया प्लांट्स का, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तब एक मुलाई नाम के जो एक पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, उस प्रोग्राम को ही उन्होंने कंटिन्यू किया। वो कंटिन्यूअसली अप टू 30 इयर्स उसको, वो उन्होंने प्लांट्स को सेव किया, उनकी केयर की। इसकी वजह से वो ऑलमोस्ट कुछ तो 200 एकड़ पे चल रहा था प्रोजेक्ट। तो आफ्टर 30 इयर्स उन्होंने जब देखा तो अराउंड कुछ तो 1360 एकर्स का वो जंगल बन गया था। तो एक सिंगल पर्सन ने ये फॉरेस्ट क्रिएट किया है, उसको मोलाई जंगल नाम दिया गया है। आसाम में ये प्रेजेंट है, जोरहट डिस्ट्रिक्ट में। तो उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है उसके लिए। तो आप अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तभी भी मिलेगा ये, मुलाई जंगल करके। मुलाई जंगल उन्हीं के नाम से उसको जाना जाता है, मुलाई नाम था तो मुलाई जंगल नाम दिया है। कोकिलामुख ये गांव है, कोकिलामुख, जोरहट डिस्ट्रिक्ट, आसाम में। तो प्लीज आप भी प्लांट्स को सेव कीजिए, प्लांटेशन और कीजिए। आपके सराउंडिंग में, आपके घर के पास गार्डन्स है तो वहां पे आप प्लीज प्लांट्स को आप ग्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की जो डाइवर्सिटी है, जो भी प्लांट्स एनिमल स्पेसीज है, उनको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नॉमेनक्लेचर का जो छोटा सा पार्ट है इस लेसन का वो सीखेंगे। बहुत ही छोटा पार्ट है, जस्ट 10 to 15 मिनट्स का। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेसन है वो भी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नॉमेनक्लेचर मीन्स बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जो पार्ट है, बस उतना ही पार्ट इस लेसन में से हमारा अभी पेंडिंग है। सो प्लीज डू योर होमवर्क, होमवर्क अच्छे से कीजिए, आप उसको लर्न कीजिए। वेरी गुड, सेम करेक्ट है। ये जो इमेज अभी शेयर की है तो वो मुलाई जंगल, देखो ये पर्सन का यहाँ पे इमेज भी दिया है। वेरी गुड, थैंक यू, बाय।